Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video, we are going to discuss about a short story गौरी by सुभद्रा कुमारी चौहान। इस शॉर्ट स्टोरी की मेन कैरेक्टर गौरी है जो 19 साल की है। वो राधा कृष्णा और कुंती की इकलौती बेटी है। उसके पेरेंट्स बहुत एक्टिवली उसके लिए एक सुइटेबल मैच ढूंढ रहे हैं, जो कि उसकी सोसाइटी का मेन कंसर्न था कि जैसी ही लड़की जवान हो जाए उसकी शादी कर दी जाए। गौरी अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, क्योंकि उसका ये यकीन था कि जब उसकी शादी हो जाएगी वो खुश रहेगी, चाहे उसकी शादी किसी से भी हो और कहीं भी हो। और वो ये कोशिश करेगी कि उसके फादर की ये परेशानी ख़त्म हो जाए। वो बाहर से बहुत पीसफुल नज़र आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अपसेट थी और उसको इस बात का पछतावा और गुस्सा भी था कि उसकी वजह से उसके फादर को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। गौरी के रिश्ते को लेकर राधा कृष्णा कानपुर जाता है ताकि उसके लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढा जाए। वो वहाँ सीताराम से मिलता है, जो 35-36 साल का एक ओल्ड विडोअर है, यानी कि उसकी बीवी मर चुकी है, 2 उसके बच्चे हैं और वो उनके लिए दोबारा शादी करना चाहता है। सीताराम एक रेस्पेक्टेड पर्सन है। वो कांग्रेस ऑफिस में सेक्रेटरी है, बहुत दफ़ा जेल जा चुका है फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से। सीताराम राधा कृष्णा के घर जाता है अपने बच्चों को लेकर। वहाँ वो राधा कृष्णा से गौरी का रिश्ता मांगता है। उसके बच्चे बहुत जल्द गौरी के दोस्त बन जाते हैं। वो गौरी को बहुत काइंड और लविंग पाते हैं। कुंती जो गौरी की मदर है और ये सब देख रही है, उसे भी वो बच्चे भले लगते हैं। गौरी भी बहुत इम्प्रेस्ड होती है सीताराम की पर्सनालिटी और नेचर से। सीताराम को यकीन है कि ये शादी हो जाएगी और अब सिर्फ वो शादी की डेट का इंतज़ार कर रहा है। इवन दो गौरी के ऊपर सीताराम का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा, लेकिन राधा कृष्णा और कुंती फिर भी शादी के लिए एग्री नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक मिस मैच है। उनकी बेटी बहुत छोटी है और सीताराम बहुत बड़ा है, तो उनकी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसकी पहली बीवी मर चुकी है, जो बहुत दफ़ा जेल जा चुका है, जिसकी उम्र भी बड़ी है और 2 बच्चे भी हैं, वो अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ नहीं ब्याएंगे। सीताराम को रिजेक्ट करने के बाद वो अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का देखने लग जाते हैं। इसी तलाश में उन्हें 18 साल का एक यंग मैन नायब तहसीलदार का रिश्ता मिलता है। वो थोड़ा सा अगली होता है, लेकिन राधा कृष्णा मान जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए ये एक परफेक्ट मैच लगता है। गौरी और नायब तहसीलदार की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गौरी दिल ही दिल में सीताराम को बहुत ज़्यादा चाहती है, उसकी इज्जत करती है। नायब तहसीलदार से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पब्लिक शेम की वजह से अपने ट्रू फीलिंग बताने से डर जाती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो किस तरह की लड़की है। शादी से ठीक 15 दिन पहले नायब तहसीलदार के बाप की डेथ हो जाती है। इस वजह से वेडिंग को एक और साल डिले किया जाता है। वेडिंग का डिले हो जाना गौरी के पेरेंट्स को सैड कर देता है, लेकिन गौरी ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि गौरी की शादी से उसके बाप की परेशानी कम हो रही थी कि चलो एक बेटी थी, उसकी जिम्मेदारी से भी आज़ाद हो गए। लेकिन जब वो शादी डिले हो जाती है तो वो बहुत नर्वस होती है। वो सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, कि ये लड़की कितनी बदकिस्मत है। शादी के 15 दिन पहले ही इसके होने वाली पति के फादर चल बसे। इसी टाइम में जो फ्रीडम प्रोटेस्ट था, यानी कि सत्याग्रह मूवमेंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत सारे लोग उस वजह से अरेस्ट भी होते हैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान सीताराम भी पकड़ा जाता है और उसे 1 साल की सख्त सज़ा दी जाती है गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की वजह से। गौरी ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सीताराम के जेल जाने का सुनकर गौरी बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है, और वो ये डिसीजन लेती है कि वो कानपुर जाएगी, सीताराम के बच्चों का ध्यान रखेगी जब तक वो जेल से वापस नहीं आ जाता। गौरी की माँ उसे इस डिसीजन से नहीं रोकती कि वो ना जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो जो कुछ भी कहेगी वो गौरी के फैसले को चेंज नहीं कर सकती। फिर गौरी एक सर्वेंट के साथ कानपुर जाती है। सज़ा पूरी करने के बाद जब सीताराम घर आता है तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ लाता है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि कुंती गौरी की माँ उसके घर में ही है। कहानी हमें यहीं ख़त्म होती हुई दिखाई देती है जब गौरी अपने माँ के पैर छूती है। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भूलकर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखना चाहिए। गौरी की कहानी एक इंसान के अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को जगाती है। यह हमें दिखाता है कि एक इंसान को अपने पर्सनल विशेस को छोड़कर अपने कंट्री की अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। इस कहानी में हमें सीताराम से भी एक सबक मिलता है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर है।
सिर्फ ये नहीं कि वो बातें करता है बल्कि वो प्रूफ भी करता है। इसी वजह से कई बार जेल भी जा चुका है। इवन कि अपने बच्चों को भी अकेला छोड़ देता है और इस मुल्क की खातिर जेल चला जाता है बगैर ये सोचे समझे कि पीछे उसके बच्चों का क्या होगा। गौरी की जर्नी से हमें ये सबक मिलता है कि आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। क्योंकि गौरी की शादी का मसला चल रहा होता है। गौरी वो सब छोड़कर सीताराम के जेल जाने की न्यूज़ सुनकर उसके बच्चों के पास जाती है, उनका ध्यान रखती है, जिससे हमें एक क्लियर मैसेज मिलता है कि किस तरह गौरी ने अपने आप के बारे में सोचना छोड़ दिया और अपने कंट्री को आगे रखा। तो चलें अब हम इसके मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म इस स्टोरी का सबसे बड़ा थीम है। सीताराम एक फ्रीडम फाइटर है जो अपने मुल्क के लिए जेल जाता है। गौरी भी आखिर में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर सीताराम के बच्चों का ख्याल रखती है, सिर्फ इसलिए कि उनका बाप देश के लिए कुर्बान हो रहा है, देश के लिए जेल गया है। तो ये थीम हमें मैसेज देता है कि इंसान को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कभी कभी पीछे छोड़कर नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में गौरी करती है, जिससे उसके देश को भी फ़ायदा होता है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है सेक्रीफाइस। गौरी अपने इमोशंस, खुशी और अपनी शादी सब कुछ कुर्बान कर देती है। वो अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ जाती है, सीताराम के बच्चों की जिम्मेदारी उठाती है, जबकि वो किसी और से मंगनीशुदा होती है। तो ये थीम हमें मैसेज देता है कि असली मोहब्बत और वफ़ादारी में सेल्फ सेक्रीफाइस ज़रूरी होता है, चाहे वो फैमिली के लिए हो या देश के लिए। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गौरी सिर्फ अपनी फीलिंग्स के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सीताराम के बच्चों का ख्याल करती है। उसे लगता है कि जब तक सीताराम जेल में हैं तो उसके बच्चों का सहारा बनना गौरी का फ़र्ज़ है। इस वजह से वो जाती है और उसके बच्चों का ध्यान रखती है। तो ये थीम हमें सबक देता है कि एक इंसान का ट्रू कैरेक्टर उस वक्त समझ आता है जब वो मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी उठाता है, जैसे कि गौरी ने उठाया। इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल प्रेशर। गौरी अपनी फीलिंग्स और माँ बाप के फैसले के दरमियान में फंस जाती है। उसे नायब तहसीलदार से शादी नहीं करनी होती क्योंकि वो सीताराम को पसंद करती है, लेकिन पब्लिक शेम की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती और उसकी मंगनी हो जाती है। यह थीम हमें सबक देता है कि हमारे सोसाइटी में लड़कियों को अक्सर अपने जज्बात दबाने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लव बियॉन्ड रोमांस। गौरी की फीलिंग्स सीताराम के लिए सिर्फ रोमांटिक नहीं होती, क्योंकि वो उसकी फैमिली, उसके बच्चों और उसकी कौमी खुशियों से भी मोहब्बत करती है। जब वो देखती है कि उसके अंदर इस नेशन को आगे लेकर जाने का जज्बा है, वो फ्रीडम फाइटर है, वो लड़ रहा है अपने देश के लिए, तो वो उसके उस आइडियोलॉजी से वो मोहब्बत करती है कि वो लोगों के लिए कोशिश कर रहा है, उनकी खुशियों के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये थीम हमें मैसेज देता है कि मोहब्बत सिर्फ एक इंसान, एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वो उस पर्सन से रिलेटेड उसकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उसकी जो ड्रीम्स हैं, उसकी जो फैमिली है, ईच एंड एवरीथिंग उसका आ जाता है, उस तक फैल जाता है और फिर इंसान मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देता है, कुर्बान करने के लिए तैयार होता है और करके भी दिखाता है, जैसे कि गौरी ने किया। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि एक तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।